हलुमाना में आरटीओ बैठने लगा भाई। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चेक पोस्ट बने चेक पॉइंट, नाम बदले काम वही, नोटिफिकेशन हो गई जारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट बंद हो गए हैं। ये खबरें काफी चली और ये आदेश जारी भी हो गए थे। चेक पोस्ट बंद भी हो गए, ड्राइवरों ने भी काफी खुशी मनाई और यहाँ पर वीडियो भेजी, हमने चलाए भी। लेकिन साथ ही साथ नए चेक पॉइंट बनेंगे इनकी जगह पर, ये भी खबरें उड़ी। इसके भी आदेश आए, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन अब नई एसओपी जारी हो गई है उन चेक पॉइंट्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब चेक पॉइंट बनेंगे उन चेक पोस्ट की जगह। पहली बात तो यहाँ पर नाम बदल दिए गए हैं, चेक पोस्ट को चेक पॉइंट बना दिया गया है। लगभग 45 ऐसे चेक पॉइंट अब मध्य प्रदेश में बनेंगे जिनके नाम बदल दिए जाएंगे। क्या क्या नाम होंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब एसओपी जारी हो गई है, लेकिन हाँ, बात वही रहेगी जो पहले वाली थी। यहाँ पर अब पीओएस मशीन, बॉडी वॉर्न कैमरे नहीं दिए जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, जब तक कि पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती। लेकिन होमगार्ड वहां तैनात होंगे, चालान भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन नकद वसूला जाएगा पैसा। कोई ऑनलाइन वाली सुविधा नहीं होगी, कोई कार्ड से नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। सिस्टम वैसा ही रहेगा। हालांकि बात ऑनलाइन की जा रही थी, पेमेंट ऑनलाइन होगा, ये सब कहा जा रहा था, लेकिन अभी व्यवस्था वही रहेगी फिलहाल के लिए। अब इस चीज के लिए एसओपी जारी कर दी गई है कि होगा क्या क्या। अब इस एसओपी में क्या क्या लिखा है, चलिए वो बताते हैं आपको। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो जान लीजिए क्या है। कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ से ये जारी हुआ है 12/7/2024 को, यानी कि चेक पोस्ट की बंद किए जाने की खबर के 12 दिन बाद। विषय देखिए, प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थापित रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट के संबंध में दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में वाहन ओवरलोडिंग चेक करने एवं मोटर यान अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तथा अन्य राज्यों के मध्य प्रदेश में आने वाले वाहनों के मोटरयान कर उद्ग्रहण हेतु मध्य प्रदेश मोटर परिवहन यानों पर पथकर उड्डयन अधिनियम 1985 के तहत अंतर्राज्यीय सीमाओं पर वर्ष 1985 से वर्ष 2010 तक कुल 40 स्थायी एवं 7 अस्थायी चेक पोस्टों की स्थापना की गई थी, जिनमें से वर्तमान में 19 इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड चेक पोस्ट एवं 21 मानवीय रूप से संचालित चेक पोस्ट, कुल 40 परिवहन चेक पोस्ट संचालित थे। परिवहन चेक पोस्ट पर हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत शासन के आदेश क्रमांक संख्या दी गई है दिनांक 30/6/2024 द्वारा 1 जुलाई 2024 से प्रदेश के समस्त परिवहन चेक पोस्टों का संचालन बंद कर दिया गया है। ये उस आदेश का जिक्र है जो 30 जून को निकाला गया था कि चेक पोस्ट बंद कर दिए जाएं। प्रदेश में अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों के स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रदेश में प्रस्तावित 45 रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट पूर्व में संचालित बॉर्डर चेक पोस्ट वाले मार्गों पर ही संचालित किए जाएं, क्योंकि अन्य राज्यों के वाहन प्रदेश में उन मार्गों से ही बहुतायात में गुजरते हैं। इनका कहना है कि उन मार्गों पर होंगे जहां से पहले गुजरते थे, यानी सब कुछ वैसा ही रहने वाली बात की जा रही है। हाँ, अब इनके नाम बदल दिए जाएंगे। नाम क्या होंगे वो भी जान लीजिए, पूरी लिस्ट दी गई है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम पढ़ के बताते हैं। देख सकते हैं, मुरैना बॉर्डर, जो पहले मुरैना बॉर्डर कहा जाता था, अब उसको आरटीओ चेक पॉइंट मुरैना 1 के नाम से बता दिया गया है। सेंधवा, जो कि बहुत मशहूर था, अब उसे आरटीओ चेक पॉइंट बड़वानी 1 कहा जाएगा। नया गांव, इसे आरटीओ चेक पॉइंट नीमच 1 कहा जाएगा। ख्वासा, इसे आरटीओ चेक पॉइंट सिवनी 1 कहा जाएगा। इसी तरह मालथौन आरटीओ चेक पॉइंट सागर 1 कहा जाएगा। हनुमना बॉर्डर को आरटीओ चेक पॉइंट रीवा 1 कहा जाएगा, और इसी तरह अन्य, यानी कि नाम बदल दिए गए हैं। और ये पूरी लिस्ट अभी हम आपको ये डिस्क्रिप्शन लिंक में ये नोटिफिकेशन दे देंगे, आप इसमें से पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। अब आगे जो एसओपी जारी की है वो महत्वपूर्ण है, वो भी देख लीजिए क्या है। काफी कुछ दिया गया है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 2 आप देख सकते हैं, अवैध संचालित वाहनों तथा बकाया मोटरयान कर वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जाए। अब आइए 6 नंबर पॉइंट पर,
वाहनों की जांच उपरोक्त चेक पॉइंट मार्गों पर ही ऐसे स्थान पर की जाए जहां पर वाहन खड़े करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो, ट्रैफिक जाम तथा किसी दुर्घटना की संभावना न हो। नंबर 7 सुन लीजिए, उपरोक्त तालिका के कॉलम 3 के अनुसार संबंधित चेक पॉइंट का नाम होगा जिनकी सील मोहर तैयार कर उपयोग की जाए। नंबर 8, चेक पॉइंट पर कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी में ही उपस्थित रहेंगे। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, वर्दी में रहेंगे तभी काम होगा। पहले तो निजी व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जा रहा था, उनसे वसूली करवाई जा रही थी, अब ऐसा नहीं होगा, ये इसके आधार पर कहा जा रहा है। नंबर 9 पर आइए, चेक पॉइंटों पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी वाहन चालकों संचालकों से अनुशासित व्यवहार करेंगे, यानी जो व्यवहार दुर्व्यवहार किया जाता था उसका भी ध्यान रखा जाएगा। नंबर 10, चेक पॉइंट पर कैश बुक, रोजनामचा, आम तथा अन्य रिकॉर्ड पूर्वानुसार ही संधारित किए जाएंगे। चेक पॉइंटों पर प्रवर्तन अमले की आमद रवानगी तथा किसी भी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख रोजनामचा आम में किया जाए। नंबर 11, पूर्व में चेक पोस्ट हेतु आवंटित की गई आवश्यक रसीद, कट्टे, पंचनामा, कैश बुक, रोजनामचा आदि स्टेशनरी का उपयोग संबंधित चेक पॉइंट हेतु उस नवीन चेक पॉइंट के नाम मोहर के साथ किया जा सकता है। नंबर 14 पर आ जाइए, यदि किसी वाहन का तौल कराया जाना आवश्यक हो तो चेक पॉइंट से निकटतम तौल कांटे का उपयोग किया जाएगा। इस हेतु इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध तौल कांटे का भी उपयोग किया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है, कहीं भी इसी तरह ओवरलोड का चालान कर दिया जाता था, अब इसमें कांटे करने की बात की जा रही है। हालांकि पहले भी ये प्रावधान रहे हैं, लेकिन कौन इस्तेमाल करता था, कौन फॉलो करता था, ये आप सभी जानते हैं। अब आ जाइए 15 नंबर पर, यदि किसी ओवरलोड वाहन का अतिरिक्त भार अनलोड कराना हो तो ऐसे अनलोड किए गए माल को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए वाहन चालक द्वारा चयनित निकटतम स्थान या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध गोडाउन का उपयोग किया जा सकता है। ये पॉइंट ड्राइवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार भाड़ा ना मिलने की वजह से परेशान होते हैं, कहीं किस वजह से और कभी इनकी वजह से। तो यहाँ लिखा गया है कि अगर ओवरलोड वाहन का अतिरिक्त भार कहीं अनलोड कराना है कर्मी को, तो अनलोड किए गए माल को सुरक्षित स्थान पर रखना है। जी हाँ, कोई भी चयनित निकटतम स्थान ड्राइवर द्वारा होगा, वहां पर ये माल उतार दिया जाएगा या गोडाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। 16 नंबर पॉइंट पे आइए, यदि किसी वाहन को जब्त करना आवश्यक हो तो इस हेतु किसी नजदीकी सुरक्षित स्थान यथा पुलिस थाना, परिवहन कार्यालय परिसर अथवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध वाहन डिटेंशन एरिया का उपयोग किया जा सकता है। ये तो एरिया के बारे में लिख दिया, कहां पर आपका जो जब्त किया गया वाहन है वो खड़ा किया जाएगा। भाई 18 नंबर पर, बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध होने पर चेक पॉइंट पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे धारण करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी वॉर्न कैमरा दिए जाने की बात की जा रही है, वो होंगे और वही पहनेंगे तभी काम होगा। अब आइए 19 नंबर पर, ई चालान हेतु पीओएस मशीन उपलब्ध होने पर यथासंभव चालान पीओएस मशीन द्वारा ही जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। हालांकि अभी ये पीओएस मशीन नहीं दी जा रही हैं, लेकिन एसओपी में है कि ये पीओएस के जरिए चालान किए जाएंगे। ये हो सकता है ये बाद में करें। अब आइए 22 नंबर पर, रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेक पॉइंट के प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखेंगे तथा चेक पॉइंट पर अनुशासन कायम रखेंगे। किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की दुर्व्यवहार या कदाचरण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार की बात की जा रही है। ड्राइवरों के साथ, ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना है, उस पे क्या होगा, ये कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट्स हैं। हमने जैसा कि बताया, ये पूरी नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप पढ़िएगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो ये जगह जगह प्रतिलिपि दे दी गई है। डीपी गुप्ता परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश के द्वारा ये जारी किया गया है। और प्रतिलिपि किन किन को गई है वो सुन लीजिए। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश की ओर, अपर परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश की ओर सूचना, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अतिक्षेत्र जिला परिवहन अधिकारी, इन सभी को ये गई है। तो अब ये एसओपी तो आ गई है, इनमें से कुछ चीजें तो पहले भी फॉलो करने को कहा गया होगा और होगा जरूर, लेकिन क्या होता था, किस तरह होता था वो आप जानते हैं। और अब इस पर किस तरह अमल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप ही लोग हमें अपडेट देंगे, जानकारी देंगे, समय रहते क्या क्या हो रहा है आप बताएंगे, तभी सामने आएगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।